दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं करते। कुछ लोग तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को भी पौराणिक यानी कि माइथोलॉजी और काल्पनिक मानते हैं। उनका कहना होता है कि ये सारी चीजें काल्पनिक है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। आज हम ऐसे ही देवी सीता के जीवन से जुड़े ऐसे ही स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप सभी को ये विश्वास दिला सके रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ काल्पनिक नहीं वास्तविक है। और देवी सीता से जुड़े ये स्थान से आपको पता चलेगा कि रामायण में जितनी भी घटनाएं हुई है वो सत्य है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है पुनौरा मंदिर सीतामढ़ी। सीतामढ़ी बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। उस समय ये राजा जनक की राजधानी मिथिला के अंतर्गत आता था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सीतामढ़ी का पुनौरा गांव ही माता सीता की जन्म स्थली है। यहाँ पर ही राजा जनक द्वारा खेत में हल चलाने के दौरान माता सीता कलश से प्रकट हुई थी। इस स्थान पर देवी सीता का एक मंदिर बना हुआ है जिसमें देवी के प्रकाट्य के दृश्य को दर्शाया जाता है। दूसरा है जनकपुर। जनकपुर राजा जनक की राजधानी थी। अब ये स्थान नेपाल में स्थित है। यहाँ देवी सीता की स्मृति में जानकी मंदिर का निर्माण किया गया है। यह नेपाल प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहीं पर देवी सीता का भगवान राम संग विवाह हुआ था। 1911 में टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने जानकी मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय मंदिर के निर्माण पर 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसे 9 लखा मंदिर भी कहा जाता है। तीसरा है कनक भवन अयोध्या। अयोध्या में स्थित कनक भवन माता सीता का वह महल है जहाँ वे विवाह के पश्चात भगवान राम के साथ रहा करती थी। यह भवन उन्हें उनकी सासू माँ महारानी कौशल्या ने मुँह दिखाई में भेंट किया था। इस मंदिर में भगवान राम के अलावा किसी अन्य पुरुष देवता की मूर्ति नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसे देवी सीता का अंतःपुर माना जाता है। हनुमान जी को मंदिर में स्थान मिला है, वो भी आंगन में। पांचवा है पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पंचवटी ही वह स्थान है जहाँ से रावण ने छल से माता सीता को अपहरण कर लिया था। इस स्थान पर 5 वट वृक्ष एक साथ होने के कारण इस स्थान का नाम पंचवटी पड़ा है। चौथा है सीता रसोई। सीता रसोई कोई शाही रसोई नहीं बल्कि एक मंदिर है। अयोध्या में स्थित यह मंदिर भगवान राम की जन्मभूमि के समीप स्थित है। माना जाता है कि उस समय में शगुन के तौर पर राज परिवार की बहू एक बार अपने परिवार के लिए कुछ पकाती है। पांचवा है सीतावनी। सीतावनी एक वन क्षेत्र है जो बर्ड वॉचिंग और जंगली जानवर को देखने के लिए काफी रोचक स्थान है। ये नैनीताल के जिम कार्बेट पार्क में स्थित है। माना जाता है कि अयोध्या से निकाले जाने के बाद माता सीता ने अपने निर्वासन के कुछ साल यहीं बिताए थे। सीतावनी में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था जहां माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। छठा वह स्थान है जहां पर धरती पर सीता मैया समा गई थी। लंका में अग्नि परीक्षा के गुजरने के बाद जब भगवान राम ने देवी सीता को वन में भेज दिया और फिर वापस अपने साथ रखने के लिए सती तत्व साबित करने के लिए कहा, देवी सीता ने धरती माता का आवाहन किया और उनकी गोद में समा गई। कहते हैं कि जहां देवी सीता पृथ्वी में समा गई वह स्थान भी सीतावनी में ही है। एक खाई में कुंड जैसा बना हुआ है। कहते हैं कि देवी सीता उसी कुंड में धरती माता के साथ पाताल में समा गई थी। देवी सीता के भूमि प्रवेश को लेकर कई अन्य स्थानों के बारे में भी जिक्र मिलता है। उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर में भी एक सीता समाधि स्थल है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि देवी सीता यहाँ धरती में समा गई थी। आठवां है माता सीता का नाम सीता क्यों पड़ा। राजा जनक को पुष्य नक्षत्र में भूमि से एक बालिका प्राप्त हुई। जोती हुई भूमि को और हल्की नोक को सीता कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने अपनी पुत्री का नाम सीता रखा। इस दिन महिलाएं व्रत करती है और माता सीता जैसे पतिव्रता होने की प्रार्थना करती है। वनवास से लौटने के बाद भी माता सीता के जीवन में काफी संघर्ष रहा। 9वां है अशोक वाटिका। रावण के महल के अंदर बनी हुई थी। सीता माता जिस अशोक के पैर के नीचे बैठती थी वह जगह आज भी सीता आलय के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी की एक रिसर्च में पता चलता है कि सीता आलय ही अशोक वाटिका है। 10वां है सांप के समान शीरानुमा गुफा। रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता का हरण करके श्रीलंका में सबसे पहले एक गुफा में रखा गया था। इस गुफा का शीर्ष और उसके चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देती है, जो ये बात साबित करती है कि सच में रामायण जैसी घटना हुई थी और माता सीता भी इस धरती पर आई थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।